हेलो। मैं महादेव आप सभी का अपने YouTube चैनल माइंड मेकर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा कार्य और समय। और कार्य समय में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन बेसिकली कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले यह एक टॉपिक में हम डिस्कशन करते हैं कि एक क्वेश्चन है कि लिखा होता है ए किसी वर्क को या कोई कार्य ऐसा है जिसको ए अकेला वो 40 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी वर्क को यह 30 दिन में कर सकता है। अगर कहे कि ए अकेला 40 दिन में कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ए प्लस बी यानी दोनों मिलके उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो देखिए इसके करने का मेन पर्पज क्या है, कैसे करना है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यूज करें तो देखेंगे कि अगर ये 40 दिन में एक कार्य करता हो, ऐसे लिखते हैं एक कार्य करता हो, तो यहाँ देखेंगे कि एक कार्य करने में 40 दिन लगा है, तो एक दिन में वह कितना कार्य करेगा, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे 1/40। और ऐसे ही बी को देखेंगे तो यह एक कार्य को अगर ये कर रहा हो 30 दिन में वही एक कार्य, तो इसको एक दिन का इसका कार्य निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये 30 से इसमें भाग करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसका एक दिन का कार्य इतना है और इसका एक दिन का कार्य इतना है। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें, दोनों को ऐड करें तो 1/40 + 1/30, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे इसका 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम नहीं 60 नहीं होगा, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। देखिए 120 हुआ, यहाँ पे 3 टाइम जाएगा और यहाँ 4 टाइम, यानी यहाँ 7/120 आया। यानी एक दिन में इसका दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं, तो यह कहा जाएगा 7/120 कार्य। तो अगर एक कार्य को दोनों को मिलके करना हो तो समय यहाँ निकालना हो कि दोनों का कितना समय लगेगा, तो हम 1/7/120 करते हैं, या 120 ऊपर चला जाएगा तो 120/7 लिखें, या 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1/17 डेज, यानी 17 से 1/7 दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही देखें तो ये बेसिक अप्रोच है कि हमारा ये 40 दिन में कर रहा था, तो यह एक दिन का कार्य इसका निकालने के लिए हम लोग ऐसे निकाले थे। एक दिन का इसका कार्य यह है, एक दिन में यह इतना कार्य करता है, और एक दिन में दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं, तो ये भी एक दिन का ही कार्य है। हम लोग टोटल कार्य एक माने तो एक कार्य है, और दोनों मिलके करें तो 17 से ही 1/7 दिन लगेगा। यह तो हमारा रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड कॉन्सेप्ट है यह हमें यूज करना है, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। जैसे लिखा है ए अगर 40 दिन में कार्य करता है और बी 30 दिन में कार्य कर रहा हो, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम निकालेंगे तो आपको जैसा पता है इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 वर्क टोटल होगा, ये टोटल वर्क होगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 120 कार्य है। अब कार्य में कुछ भी कार्य हो सकता है कि उसे कार्य 120 लड्डू खाने हो। ठीक है, अगर 120 लड्डू इसको मान लेते हैं 40 दिन में खा सकता हो, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे, तो ये आप अच्छे से निकाल सकते हैं कि 40 दिन में अगर 120 वर्क कर ले रहा है, काम कर ले रहा है, या लड्डू ही खा ले रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा, हम 40 से भाग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ 30 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो ऐसे में हमें पता चल जाएगा कि देखिए हम लड्डू का एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी वर्क कराना हो तो आपको जो अच्छा लगे। देखिए पढ़ाई ऐसे करिए जो आपको बेहतर लगे, चीज़ें समझ में अच्छे से आए। यहाँ देखिए ए अगर 120 कार्य को 40 दिन में कर रहा था तो एक दिन का कार्य यह आएगा। यानी यहाँ जब भी आप कुछ भी निकालेंगे तो ये आप दिमाग में रखिएगा, ये हमेशा टोटल वर्क निकल के आएगा, एलसीएम जो लेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी
वह प्रति इकाई कार्य आएगा। प्रति इकाई मतलब एक दिन का प्रति इकाई कार्य ऐसे लिखेंगे। और यहाँ जो आपका दिख रहा है ये सब समय दिया होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ें लिखा है और कैसे निकालना है। अब यहाँ आपको स्पष्ट यह हो गया है कि अगर 120 कार्य है और प्रति इकाई मतलब अगर दिन होगा तो ये एक दिन का कार्य होगा, एक घंटा होगा तो एक घंटे का कार्य होगा, यहाँ मिनट होगा तो एक मिनट का कार्य होगा। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं कि अगर यह एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, एक दिन में 4 कार्य कर रहा हो, तो दोनों मिल जाए एक साथ तो कार्य कितना होगा, तो आप यहाँ पे जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको, तो 7 वर्क हो रहा है। तो देखिए एक दिन का यहाँ पे वर्क कितना आया, 7 आया। आप जो लड्डू खिला रहे थे तो 120 लड्डू अगर ये दोनों मिल के मान लेते हैं 7 खाते हैं एक दिन में, तो ये 120 लड्डू कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए दोनों मिलके कार्य कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का जो टाइम लगेगा, जो समय है वह क्या होगा, तो आप निकालेंगे 120 बट्टे क्या लिख लेंगे, टोटल वर्क हमारे पास 120 है और एक दिन का वर्क यह है। 120 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, 70 टाइम, और यहाँ पे 1/7 डेज। ऐसे इतने दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ जो भी आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 2 लोग 3 लोग 4 लोग कुछ भी होंगे, एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा, यहाँ पे जो आएगा प्रति यूनिट प्रति इकाई कार्य आएगा, और यहाँ पे जो होगा आपका टाइम दिया होगा। अब देखिए इस बेस पे अगर हमें ये समझ में आता है तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ईजिली वे में समझते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, ये तो हमारा बेसिक अप्रोच था, ये हमारा सेकेंड अप्रोच था कि हम लोग एलसीएम मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब देखिए अगर हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखें और इसे सॉल्व करके देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। जैसे मान लेते हैं एक ये यहाँ पे एक आदमी है जो एक कार्य को 18 दिन में कर लेता है, और एक दूसरा आदमी बी नाम का है जो उसी कार्य को 24 दिन में करता है। अगर दोनों मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में होगा, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डाटा चेंज कर दिए हैं। अब डाटा चेंज हुआ, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72, यह हो जाएगा टोटल वर्क। अब आपको यहाँ पता चल जाएगा कि टोटल वर्क हमारा 72 है और ये 18 दिन में करता है, तो एक दिन का इसका कार्य कैसे निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, 18 से यहाँ 72 में भाग करेंगे, यानी हमें 72 में डिवाइड करना है किससे, 18 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, तो आप बता सकते हैं 4 टाइम्स जाएगा। और यहाँ 24 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यह 4 वर्क कर रहा है और ये 3 वर्क कर रहा है, तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलेंगे तो कितना वर्क हो जाएगा, तो 7 वर्क होगा। तो अब देखिए ए प्लस बी अगर दोनों का वर्क देखें प्रति यूनिट तो कितना आ रहा है, 7 वर्क आ रहा है। ठीक है, तो 7 वर्क आने से अब क्या करना है, अगर दोनों का टाइम हमें बताना होगा, ए प्लस बी का टोटल टाइम कितना लगेगा, कितने समय में कार्य कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क आपके पास कितना है, 72 है, और ये दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं, 7। तो 72 में 7 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 राइट टू अपॉन 7, यानी 10/2/7 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे हम लोग बहुत ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी यहाँ पे जो हम एलसीएम ले रहे हैं टोटल वर्क आ रहा है, यहाँ प्रति इकाई कार्य आ रहा है, टोटल दिन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं तो क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में करते चले जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 लेके आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 फिर तो समझने की कोशिश करिएगा, और थोड़ा सा चेंजिंग इसमें हल्का सा किया जाएगा। वो क्या चेंजिंग है यहाँ देखेंगे आप। जैसे लिखा हो ए और बी,
दोनों मिलके, अभी तक तो हम लोग अकेले ए का अकेले बी का लेके चल रहे थे, लेकिन यह क्वेश्चन नंबर 3 में यह लिखा होगा कि ए और बी दोनों मिलके किसी कार्य को यहाँ पे 8 दिन में कर सकते हैं, और यहाँ पे अकेला ए का कार्य दिया होगा कि यह कार्य 15 दिन में कर सकता है। तो पूछ लेगा क्वेश्चन में अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, न परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल इजी वे में आप फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए 120 हो जाएगा एलसीएम, यानी टोटल जो वर्क है, यह टोटल वर्क कितना है, आप कह सकते हैं 120 वर्क है। यानी आपके जिम में कितने लड्डू खाने के लिए आ गए, 120 आ गए। अब देखिए दोनों मिलके 8 दिन में अगर 120 लड्डू खत्म कर लेते हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे, भाग कर लेंगे, पता चल जाएगा 15 आएगा, और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ जरा सा आप सोचिए कि अगर दोनों मिलके ए और बी 15 लड्डू एक दिन में खा सकते हो, और यहाँ पे अकेला ए 8 लड्डू खा रहा हो, तो अकेला बी कितना खाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ 15 में से 8 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ 15 में से 8 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी बी की जो कैपेसिटी होगी वह कितने की होगी, 7 की होगी। तो अब यहाँ पे आप बी का टाइम भी निकाल सकते हैं कि बी को टोटल कितना समय लगेगा, बी को कुल समय कितना लगेगा, 120 लड्डू अगर अकेले इसको दे दिया जाए खाने के लिए। तो अब देखिए 120 में क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 17 सही 1/7 दिन में ये अकेला भी इस कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक, तो ये आप आशा कर रहे हैं कि ये भी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा कि अगर दोनों को मिलके इतना लड्डू खाने थे, या कि दोनों मिलके 15 खा रहे थे, अकेला ही 8 खा रहा था, तो अकेला बी का कैपेसिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों में से इसको माइनस कर दें, 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और 7 किसकी कैपेसिटी आएगी, बी की। तो बी का टाइम पूछा है तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब इसी वे में हम आगे बढ़ते हैं, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो इसको भी क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आप केवल बने रहिए, थोड़ा अच्छे से इसको समझ के देखते रहिए और कापी कलम लेके इसका प्रयोग करते रहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ पे ए नाम का एक व्यक्ति है जो कार्य को यहाँ 15 दिन में समाप्त कर लेता है, बी नाम का व्यक्ति है 20 दिन में कर लेता है, और सी नाम का व्यक्ति है इसे 12 दिन में कर लेता है। अब तीनों को मिला के इस काम से पूछा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप बहुत इजी वे पे इसको भी लेके चलेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ये दिन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 15, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे 60, यानी टोटल जो वर्क है वो कितना है, यहाँ तुरंत आप लिखेंगे टोटल वर्क हमारे पास क्या आया, 60 आया। अब देखिए, अगर 60 वर्क करना है यानी आपको 60 लड्डू खाने हैं, तो यहाँ देखेंगे कि 15 दिन में अगर कोई लड्डू 60 खा ले रहा है तो एक दिन में इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 4 होगी। और ये 20 दिन में खा रहा है तो 20 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो अब अगर तीनों को मिला दें तो देखेंगे 4 3 7 और 5 12, यानी तीनों मिल के कार्य कितना करेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 12 कार्य एक दिन में कर लेंगे। तो अगर तीनों का आपको टाइम निकालना होगा तो आप निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी
का कुल समय, तो यहाँ देखिए कुल समय कैसे निकलेगा। टोटल वर्क 60 है और एक दिन में 12 हो रहा है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये 5 दिन में कार्य बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इत्मीनान से ये खा पी लेंगे अपना जो लड्डू खा रहे थे, यानी तीनों मिल के आराम से इसको 12 लड्डू एक दिन में खा रहे हैं, तो 60 लड्डू आसानी से कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो आप बताएंगे 5 दिन में आसानी से बिल्कुल इत्मीनान से खा सकते हैं। हमें आशा है कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं। यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो आप थोड़ा सा इसमें रुक के फिर से एक बार रिवर्स करके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो बिल्कुल का स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यह देखना है, यहाँ लिखा होगा जैसे ए, बी और सी यह तीनों को मिला के यह कार्य कर लेते हैं, ये कार्य 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ बन रहा है और यहाँ पे लिखा होगा कि ए अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो पूछेगा कि सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी वे में लेके चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ भी हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ वही काम करना है जो यहाँ पे कर रहे थे, यानी टोटल वर्क पहले निकालिए। यानी अब इन तीनों के जिम्मे में कितने लड्डू है खाने के लिए, यह कैसे निकलेगा, तीनों का एलसीएम निकाले। तीनों का एलसीएम देखिए कितना आएगा, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम हमारा 60 आया। अब देखिए 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स जा रहा है, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 और यहाँ पे अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए सी का अगर काम निकालना होगा तो आपको पता है ए बी सी तीनों मिलके, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं। कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना। ये देखिए टोटल वर्क है, ये आप दिमाग में रखिएगा। टोटल आपको कितने ही लड्डू खाने हैं, 60 ही लड्डू खाने हैं, ये दिमाग में रखेंगे। और ये देखिए तीनों मिल के कार्य कितने कर रहे हैं, तो 10, यानी ए बी और सी तीनों मिल के 10 लड्डू एक दिन में अगर यहाँ पे 10 कार्य कर रहे हैं तो ए अकेला 4 निकालना है, बी अकेला 3 कार्य कर रहा है, तो सी का कार्य निकालना होगा। तो 10 में से हम क्या करेंगे, 4 + 3 जोड़ के माइनस कर लेंगे, यानी यहाँ पे सी की कार्य क्षमता भी क्या आ जाएगी, 3 की आएगी। जैसे 10 में 7 घटाएं 3 आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे सी की कार्य क्षमता अगर 3 आएगी तो सी को टोटल कितना समय लगेगा ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 60 बाई क्या लिखेंगे 3, यानी यहाँ इसको भी समय कितना दिन लगेगा, तो ये भी 20 दिन में कार्य क्या करेगा, समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजी वे में धीरे धीरे आसानी से कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे कि कैसे एक दिन का इसका कार्य आ रहा है और उसे टोटल कितने दिन लग रहे हैं कार्य करने में, आसानी से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ा जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे लिखा होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा होगा ए एक कार्य का, एक किसी कार्य का 1/5 भाग, यहाँ लिख देगा 1/5 भाग 4 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 2/, यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 भाग, ऐसे लिख दें 1/4 भाग 5 दिन में या 6 दिन में करता है,
तो पूछेगा दोनों मिलके कार्य कितने दिन में करेंगे। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया होगा तो यहाँ जो शब्द होगा, यहाँ वैसे देखिए समझिएगा कि 1/5 का मतलब यह हुआ कि 5 हिस्से में से एक हिस्सा कार्य 4 दिन में हो रहा है, तो पाँचों हिस्सा कार्य यानी इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 मतलब 4 हिस्से में से एक हिस्सा कार्य 6 दिन में हो रहा है, तो चारों हिस्सा कार्य 6 चौको 24 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, टोटल वर्क का निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 120 आएगा, ये 6 टाइम जाएगा और यहाँ पे इसको लेंगे तो 5। तो देखिए अगर दोनों को मिला दें a प्लस b तो दोनों का वर्क आ जाएगा 6 और 5 11, यानी एक दिन में ये टोटल 11 वर्क कर रहे हैं और टोटल वर्क उनके पास कितना है, तो आप बता सकते हैं टोटल वर्क यहाँ पे है यहाँ 120। तो समय कितना लगेगा, तो यहाँ a प्लस b का समय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 120 में 11 से भाग करेंगे तो 11 से 10 बढ़ जाएगा, 10 से 10/11 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो जब भी ऐसे इस तरह के भी कोई क्वेश्चन दिए हों जिसमें फ्रैक्शन में दिया हो कि इस कार्य का इतना भाग उस कार्य का उतना भाग करके इतने दिन में कर लेता है, तो इसे भी बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। बस आपको ये निकालना होगा कि अगर ये कार्य का इतना भाग इतने दिन में करता है तो टोटल कार्य कितने दिन में कर रहा है, ये आपका टोटल कार्य निकल गया। यहाँ भी टोटल वर्क निकल गया कि टोटल वर्क इसको करने में 20 डेज लगेगा, इसको 24 डेज लगेगा, तो यहाँ टोटल वर्क कितना, इसे करने में कितना दिन लगेगा, ये आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ आप ट्राई यह करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल केवल अंक थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बाकी चीज़ें वही होंगी। जैसे लिखा हो ए किसी कार्य का 2/5 भाग, देखिए 2/5 भाग यहाँ लिखा हो कि ये 6 दिन में कर लेता है, और जबकि बी लिखा हो उसी कार्य का 3/8 भाग ये 8 दिन में कर ले रहा हो, तो पूछ दे कि ए बी और दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो ए टोटल वर्क कितने दिन में करेगा कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको नीचे ले आके इससे भाग कर लेंगे, यानी एक की जो कार्य क्षमता होगी यहाँ पे गुणा करेंगे 6 × 5 बट्टे लिखेंगे 2, यानी इसे काट देंगे 3 हो गया, 3×5 15 दिन में कार्य समाप्त करेगा। ऐसे यहाँ पे इसको यहाँ कर लेंगे मल्टीप्लाई, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 9 लिखिएगा, थोड़ा सा कार्य करने में आसानी होगी। यहाँ अगर हम लिख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 × 8/3, यानी 3 से इसको डिवाइड किए और यहाँ 8 3 की कितना आ जाएगा 24 दिन में। तो देखिए इसका दिन जो आया 15 दिन और यहाँ पे आया इसका 24 दिन। बाकी का प्रोसीजर आप आगे कर लेंगे, बिल्कुल इजी है। ये 15 दिन में कार्य करता है, 24 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम वही प्रोसेस लेना है, दोनों का एलसीएम लेंगे 120 आएगा और यहाँ 120 हुआ तो यहाँ पे 8 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम, दोनों को ऐड करेंगे a प्लस b, तो दोनों को ऐड करेंगे 13 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस b का कुल समय जो लगेगा यह देखिए आ जाएगा 120/13, यानी 13 से अगर हम 120 को डिवाइड करें तो ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा और 3/13 ये लिख लेंगे, यानी इतने डेज में कार्य क्या हो जाएगा हमारा समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन जो भी फ्रैक्शन में भी दिया होगा तो बहुत ईजी वे में धीरे धीरे कर ले जाएंगे। बस आपको ये निकालना होगा कि पहले ए का टोटल वर्क कितने दिन में होगा और बी टोटल वर्क कितने दिन में करेगा। ऐसे
ऐसे में पहले तो यही हमें फाइंड आउट करना होगा कि इन दोनों का टोटल वर्क कितने, टोटल कंप्लीट होने में टोटल कितने दिन लग रहे हैं। तो दोनों मिलके इस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप ऐसे बिल्कुल इजी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बार बार कह रहे हैं कि टोटल वर्क होगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। और टोटल वर्क अगर क्लियर होगा तो बाकी आगे क्वेश्चन करना और आसान होते चला जाएगा। अभी देखिए हम लोग यह वर्क एंड टाइम का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, और फर्स्ट लेक्चर में अभी आपको बस ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे एक लोग, दो लोग, तीन लोग मिल के कार्य करते हैं, आधा अधूरा कार्य होता है, पूरा कैसे होगा, यानी कैसे ये दो लोग मिल के कर रहे थे, अकेला ये दिया हो भी दिया हो। अब देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें, ये 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ऐसे दिया होगा है क्वेश्चन में कि a + b एक कोई वर्क है जिसे 15 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आप इसे भी बहुत इजी कर सकते हैं। b + c इसी वर्क को यह 20 दिन में करते हैं, और c + a इसी वर्क को वह 30 दिन में कर लेते हैं। अगर कहा जाए कि तीनों मिलके इस वर्क को कितने दिन में कर लेंगे कार्य को, तो सेम प्रोसेस वही आपको करना होगा। सबसे पहला काम, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60, यानी 60 क्या है, टोटल वर्क है। ये बार बार आप दिमाग में रखिएगा, जो एलसीएम लेंगे वही क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। अगर बी और ए और बी मिलके 15 दिन में 60 कार्य करते हैं, एक दिन में 4 होगा, या एक दिन में 3 आ जाएगा, और इसका एक दिन में 2 आ जाएगा। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो देखेंगे यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, 2 बार ए आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक बार बी है और यहाँ एक बार बी है, तो 2 बार बी आ जाएगा, और यहाँ एक बार सी और यहाँ एक बार सी, सबको ऐड करेंगे तो 2 बार सी आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे 4 3 7 2 क्या आ जाएगा, 9 आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं तो a + b + c इन तीनों मिल के कार्य कितना करेंगे, तो 9 आया, 9 से यानी 2 से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कहीं न कहीं आ जाएगा 9/2 दिन में कार्य क्या होगा, ये तीनों मिलके एक दिन में 4.5 कार्य करेंगे। तो आपको कराना क्या है, टोटल देखिए वर्क कराना है 60, तो a + b + c का कुल समय कितना लगेगा, तो आप बहुत आसानी से इसे भी करेंगे। देखिए टोटल कितना कार्य करना है 60, और किन से कराना है, एक दिन में तीनों मिल के कर रहे हैं 9/2, तो कितने दिन में कर लेंगे, तो यह 2 ऊपर लेके चले जाइएगा। अब देखिए पहले तो इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 20 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/3 होगा, या 13 राइट टू 1/13, यह आपका इतने दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। 13 से 1/3 दिन में कार्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में हम लोग ए बी सी तीनों का मिला के कार्य निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से इसमें देखिए क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ सकता है कि अकेला ए का कितना समय लगेगा कार्य करने में, तो अकेला ए का समय निकालना होगा तो आप यह करेंगे कि तीनों मिलके 4.5 काम कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें से बी और सी का वर्क निकाल देंगे तो ए का वर्क आएगा। जैसे देखिए 4.5 कार्य कर रहे हैं, यानी 9/2 कार्य में से अगर हम 3 कार्य निकाल दें तो ए का कार्य आ जाएगा। ए का कार्य क्या आ जाएगा, देखिए 3 दूना 6, या 9 में 6 जाएगा 3/2, यानी ए एक दिन में 3/2 कार्य करता है। तो समय निकालना होगा, टोटल 60 में इससे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ देखिए 20 आएगा, और ये आ जाएगा 40 डेज में ए अकेले वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे ए का पूछे, बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, देखिए ए का पूछेगा तो ये घटा देंगे, बी का पूछेगा तो हम इसको माइनस कर देंगे, और सी का पूछेगा तो ए + बी को माइनस कर देंगे। तो उनकी कैपेसिटी जैसे आएगी टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा कि अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला सी कितने दिन में करेगा। इन सब का अकेले अकेले का वर्क भी निकाल लेंगे, और तीनों का एक साथ में वर्क निकाले ही हैं कि ऐसे तीनों का मिला के एक साथ में वर्क निकाल सकते हैं।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिनको नहीं क्लियर हुआ होगा वीडियो, एक बार फिर से रिवर्स करके अच्छे से एक बार देख लें। और इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो पहले तो हमारा ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यह क्लियर हो जाएगा तो अगला टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ही आसान होगा और बहुत ईजी वे में इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, आप लोग को लिए एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि अब माइंड मेकर क्लासेस अपना ऐप लॉन्च किया है और उसमें जिसमें ऑनलाइन क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर में जाके माइंड मेकर एकेडमी क्लास का ऐप डाउनलोड करके वीडियो पूरा देख सकते हैं। ठीक है।